में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये उचित समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख सकूं। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा हमने पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 वचन में 3 तरह की अभिलाषाओं को देखा था, पढ़ा था। प्यारे प्रभु के लोगों, पहली अभिलाषा शरीर की अभिलाषा, दूसरी आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। और ये तीनों तरह की अभिलाषाएं संसार की ओर से आती है। हमने शरीर की अभिलाषा के बारे में सीखा, आंखों की अभिलाषा के बारे में सीखा। आज हम जीवन का घमंड यानी जीविका का घमंड के विषय में सीखेंगे। जीवन का घमंड अधिक महानता या शक्ति के लिए वह पापपूर्ण प्रलोभन है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सभी लालच महसूस करते हैं। यानी कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी दृष्टि में धर्मी महसूस करने के लिए, यानी कि हम औरों से धर्मी हैं, ये लालच, ये जो अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जीवन का घमंड है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीवन का घमंड क्या है? अधिक महानता या शक्ति के लिए वह पापपूर्ण प्रलोभन है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सभी लालच महसूस करते हैं। ऐसा पापपूर्ण प्रलोभन हमारे अंदर जब आता है, जब हम औरों से अधिक महत्वपूर्ण अपने आप को समझने लगते हैं, औरों से शक्तिशाली अपने आप को समझने लगते हैं, औरों से धर्मी अपने आप को समझने लगते हैं, औरों से अधिक निर्दोष अपने आप को समझने लगते हैं, औरों से अधिक सम्मान आदर हम पाना चाहते हैं। ये बात हम सीख सकते हैं कि यह है जीवन का घमंड। हमारे अंदर एक अहंकार और अभिमान आ जाता है जिसके कारण हम औरों की तुलना में अपने आप को अधिक शक्तिशाली, आदर के योग्य, सम्मान के योग्य, औरों से अधिक ज्ञानी, औरों से अधिक बुद्धिमानी हम अपने आप को समझने लगते हैं। और ये इस तरह का लालच जो हमें ऊंचा उठाता है, हमारे अंदर घमंड और अहंकार को लाता है, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा घृणा का कार्य है। और इसी पाप के द्वारा लूसीफर, जिसका अर्थ है सुंदर दूत, भी शैतान बन गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं आपको जीवन का घमंड यानी जीविका का घमंड समझ आ रहा है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जीवन का घमंड, जीविका का घमंड ऐसा एक पाप है जिसमें हमारे अंदर अभिमान और अहंकार और घमंड आ जाता है कि हम औरों की तुलना में अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, अपने आप को धर्मी महसूस करते हैं। यानी कि अपनी दृष्टि में धर्मी अपने आप को साबित करना, अपनी दृष्टि में अपने आप को निर्दोष साबित करना। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं जीविका के घमंड के बारे में। नंबर 1, उन चीजों के लिए श्रेय या महिमा पाने की इच्छा, पापपूर्ण इच्छा। उन चीजों के लिए श्रेय या महिमा पाने की पापपूर्ण इच्छा करना जो दूसरों ने, खासकर परमेश्वर ने की है। ध्यान से सुनिए, जीविका के घमंड में क्या होता है? हम उन चीजों के लिए श्रेय पाना चाहते हैं, महिमा और आदर पाना चाहते हैं। हमारे अंदर आदर और महिमा पाने की इच्छा आ जाती है जो कार्य हमने नहीं किया बल्कि दूसरों ने किया, खासकर जो परमेश्वर ने किया। उन कार्यों के प्रति श्रेय और महिमा पाने की पापपूर्ण इच्छा हमारे अंदर आ जाती है। दूसरा, अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को अत्यधिक महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उससे अपने आप को हम अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि उसका मूल्य कुछ नहीं है, हमारा मूल्य अधिक है, हमें आदर सम्मान मिलना चाहिए।
डींग मारना, शेखी मारना, ये सब जीविका के घमंड में आता है। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय 1 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अय्यूब के 3 मित्र अय्यूब से कहते हैं कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। मेरे प्रभु के लोगों, यदि हम अपनी दृष्टि में निर्दोष और धर्मी है तो हमारे अंदर एक तरह का अहंकार और घमंड आ जाता है, और ये घमंड और अहंकार हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और ये अहंकार और घमंड परमेश्वर की दृष्टि में घृणा के योग्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। मैंने आपसे कहा जीवन के घमंड के विषय में, पहला, उन चीजों के लिए श्रेय या महिमा पाने की इच्छा करना जो परमेश्वर ने की है, और दूसरा, अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में मूल्यवान या अत्यधिक महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा करना। दो व्यक्ति मंदिर में आराधना करने आए परमेश्वर की। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी अपने आप को अपनी नजर में धर्मी साबित कर रहा था। मैं दान और दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं लगातार, मैं उपवास करता हूं, मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला एक ही शब्द कहता है, और यहां तक उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाए। वो कहता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी। वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं पापी। आज हमें जीवन के घमंड में सीखने की ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर यदि जीवन का घमंड रूपी पाप है तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, हमारे अंदर घमंड और अहंकार आ जाएगा। यानी कि हम अपनी दृष्टि में अपने आप को आदर के योग्य समझने लगेंगे, धर्मी समझने लगेंगे, निर्दोष समझने लगेंगे, दूसरों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली समझने लगेंगे। अगर ये जीवन का घमंड आपकी ओर से है, आप में है, तो ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। लेकिन परमेश्वर हमें अभिमानी, अहंकारी और घमंडी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमें नम्र और दीन देखना चाहता है। परमेश्वर हमें छोटा देखना चाहता है। प्यारे प्रभु के लोगों, यशायाह 14:14 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर शैतान का उदाहरण दिया गया है। यशायाह 14:14, मैं बादलों की ऊंचाई से ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के सम्मान हो जाऊंगा। यहां पर शैतान अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। उसका नाम लूसीफर था, यानी सुंदर दूत। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे नीचे फेंका, वो शैतान बन गया। जो अपने आप को ऊंचा उठाएगा वो नीचा किया जाएगा। प्रभु के लोगों, तो ये जीविका का घमंड, ये जीवन का घमंड के विषय में आज हमने सीखा कि यदि हमारे अंदर ऐसा पापपूर्ण लालच आ जाता है जिसके द्वारा हम ऐसी पापपूर्ण इच्छा हमारे अंदर आ जाती कि हम अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते, हम अपने आप को अपनी दृष्टि में धर्मी साबित करने की कोशिश करते, हम डींगे मारते, हम शेखी मारते हैं अपनी पदवी पर, अपने हुनर पर, अपने ज्ञान पर, तो परमेश्वर के लोगों समझे कि आपके अंदर ये जीवन का घमंड आ चुका है। प्यारे प्रभु के लोगों, हम जब उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 6 पढ़ते, वहां पर शैतान ने कहा इस फल को खा ले, हवा से कहा इस फल को खा ले, जैसे ही तू इस फल को खा लेगी तुझे भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा और तू परमेश्वर के सम्मान बुद्धिमान बन जाएगी। प्यारे प्रभु के लोगों, आज शैतान यही जीवन का घमंड, जीवन के घमंड की अभिलाषा हमारे जीवन में लाता है कि तुम अगर ये पाप कर दोगे, तुम्हें नॉलेज आएगा, तुम बुद्धिमान हो जाओगे और परमेश्वर से बड़े हो जाओगे। मेरे प्रभु के लोगों, जब सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, तो हमें शैतान के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमने सीखा जीवन का घमंड। जीवन के घमंड में हर एक उस एरिया में मैं शब्द आ जाता है, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं। तो प्यारे प्रभु के लोगों, जहां पर मैं शब्द आ गया, हमारे अंदर घमंड और अहंकार आ गया, तो समझे ये जीवन का घमंड हमारे अंदर है और परमेश्वर इस घमंड और अहंकार से घृणा करता है।
बल्कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास नम्र और दीन बन के रहे। यीशु मसीह हमेशा नम्र और दीन बन के रहे। प्यारे प्रभु के लोगों, तो आज हमने सीखा जीवन का घमंड, जिसमें जीवन के घमंड में हमने सीखा कि उन चीजों के लिए श्रेय या महिमा पाने की पापपूर्ण इच्छा करना जो परमेश्वर ने की है, या दूसरा अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को मूल्यवान समझना, अपने आप को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझना, यह है जीवन का घमंड। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको लूसीफर के बारे में बताया, जिसने अपने आप को घमंड किया। और दूसरा उदाहरण मैंने बताया उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान ने हवा को किस तरह से बहकाया कि जब तू ये फल खाएगी तो बुद्धिमान हो जाएगी, परमेश्वर की तुल्य हो जाएगी और भले और बुरे का ज्ञान तुझ में मिल जाएगा। ऐसा घमंड कि हम दूसरों से अधिक, ये खासकर परमेश्वर से अधिक ज्ञानवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। जब ऐसा घमंड, ऐसा लालच हमारे अंदर आ जाता है, हम दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और हम दूसरों से अधिक अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं, ऐसा लालच, ऐसा घमंड हमारे अंदर जब आ जाता है, तो समझो ये जीवन का घमंड है। ये जीवन का घमंड का अभिलाषा परमेश्वर से नहीं, शैतान की ओर से आ रही है, हमें पाप में फंसा कर ले जाएगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और आप इस वचन से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने जीवन के घमंड के बारे में सीखा। इस वचन को ध्यान से सुने और कमेंट में मुझे लिखिए कि आपने क्या क्या सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह।